जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड यानी रक्त। रक्त का क्या कार्य, रक्त किसे कहते हैं, आज हम आपको सब पढ़ा देंगे। एक्चुअली ब्लड का हम 3 पार्ट बनाएंगे। ब्लड का पहला पार्ट में हम आपको ब्लड पूरा समझाएंगे और ब्लड के दूसरे पार्ट में हम आपको ब्लड का क्लोटिंग जमना से बताएंगे, यानी ब्लड रक्त का थक्का कैसे बनता है ये आपको हम बता देंगे। और तीसरे पार्ट में आपको ब्लड ग्रुप समझा देंगे कि अगर माता का ए है, अगर पिता का बी है तो कौन सा बच्चे में ब्लड ग्रुप की संभावना, ये सब आपको बता देंगे। अभी आज पहले ब्लड देखते हैं यानी रक्त। ब्लड यानी रक्त। ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हीमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हीमेटोलॉजी कहलाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हीमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड एक क्या है, प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है या एक संयोजक भी है। संयोजक कनेक्टिंग टिश्यू, वह ऊतक जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है उसे एक कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। क्योंकि ब्लड देखिए हमारे यहाँ पर चारों शरीर सभी तरफ है, हमेशा सर्कुलेटरी होता रहता है। ब्लड का पीएच मान पूछेगा तो अगर ब्लड का पीएच मान पूछे तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। अगर कोई चीज 7 से नीचे है तो वह, अगर 7 से नीचे कोई चीज है तो वह अम्लीय में आ जाएगा, और 7 से ऊपर है तो वह क्षारीय आ जाएगा। अगर 7 है तो वह न्यूट्रल हो जाएगा। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। और मेल में ब्लड पूछेगा तो 5.5 लीटर होता है, 5.5 लीटर, और फीमेल में 5 लीटर। अब हम पूछे कि फीमेल में 5 लीटर मतलब कि आधा लीटर कम क्यों होता है, तो एक सारी सीधा आदमी थे, उनसे पूछे। वो कहे ना कि उन लोग में दूसरे का खून चूसने के लिए आधा लीटर कम होता है, दूसरे खून। पर ऐसा होता थोड़ी ना है, ये तो प्राकृतिक कोलाइड है, ऐसा नहीं होता है। कोई खून चूस पाएगा? चलिए, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है पहले देख लेते हैं। ब्लड का निर्माण, अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में, उसे भ्रूण कहते हैं। माँ के गर्भ में कोई बच्चा, उसे भ्रूण कहते हैं। अगर भ्रूण में देखेंगे तो ब्लड का निर्माण लीवर, उसके लीवर में होता है। जिगर, उर्दू में उसे जिगर कहते हैं और हिंदी में उसे लीवर कहते हैं, और ब्रिक कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लीवर कहते हैं। उसके लीवर में उसका ब्लड का निर्माण होता है। अगर आप वयस्क में देखेंगे, मतलब कि एडल्ट लोगों में, हम लोग हैं, आप सभी लोग हैं, एडल्ट में देखेंगे तो बोन मैरो ह्यूमन के अस्थि मज्जा में होता है। ये अस्थि मज्जा पाया कहाँ जाता है, हम आपको स्केलेटन नामक चैप्टर में बताएंगे अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है। या मेन ये अभी आप जान लीजिए कि हड्डियों में पाया जाता है अस्थि मज्जा। चलिए इधर देखिए, इधर देखते हैं। ब्लड का स्टोर, ब्लड का स्टोर स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड का स्टोर स्प्लीन या फिर प्लीहा, हिंदी में सिर्फ प्लीहा कहते हैं। इसे ब्लड का कब्र भी कहा जाता है, गॉड यार्ड। ब्लड को, ब्लड का कब्र स्प्लीन को ही कहा जाता है, यानी गॉड यार्ड। ब्लड बैंक भी स्प्लीन को ही कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है, गॉड यार्ड भी कहा जाता है, कब्र भी इसी को कहा जाता है। और स्टोर यानी मात्रा, प्लीहा को यानी स्प्लीन कहता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, पर ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछता है। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, तो 2 से 200 जीएम या डेसीलीटर। अगर आप जीएम नहीं याद करते तो डेसीलीटर हमेशा याद रखना चाहिए। ये आपको जितना हम आपको पढ़ा दे रहे हैं ना, स्किप मत करिएगा वीडियो, और आपने स्किप किया तो आपका मेन टॉपिक छूट जाता है। अगर आपको मेन टॉपिक देखिए, जितना हम लिखते हैं वो आपके मेन के लिए लिखते हैं, वरना नहीं लिखते हैं। 200 डेसीलीटर कहता है। अगर ब्लड का कोई पूछे 200 डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपको हम अभी आगे बताएंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है। इसे शॉर्ट में एचबी कहते हैं। एचबी मेल में अगर पूछे, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया था, क्या पाया था, आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है। तो हीमोग्लोबिन मेल में आते 14 ग्राम डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर होता है। तो जिसमें देखिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन, और जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होगी उसमें वो उसका मतलब कि शरीर अच्छा कठोर रहता है, मजबूत होता है, इसीलिए मेल।
अगर आप मेल का देखेंगे तो मेल में 14 ग्राम पाया जाता है, इसलिए मेल फीमेल से ज्यादा ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं। अगर आप मेल को एक मुक्का मारिए तो फीमेल को मुक्का मारिए, मेल को ज्यादा दर्द नहीं होगा पर फीमेल को ज्यादा दर्द होगा। मेल को ज्यादा दर्द नहीं होगा, फीमेल को ज्यादा होगा। चलिए भैया देख सकते हैं रक्त की परिसंचरण, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अगर आप ये देखेंगे तो पूरे शरीर में हम हरदम हमेशा ब्लड की सर्कुलेशन होता है। ब्लड का अगर सर्कुलेशन की बात करें तो 120 या 80 नहीं होती, 120-80 नहीं होता है ब्लड का सर्कुलेशन। अगर रक्त परिसंचरण की खोज की बात करेंगे, इसे सबसे पहले किसने देखा था? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। अब देखिए इधर ब्लड के फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के कार्य देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के कार्य क्या है? ताप को नियंत्रित करता है, मतलब कि ताप हमारे शरीर के सबसे ताप है जब ब्लड ही नियंत्रित करता है। नियंत्रित ऐसा बात नहीं है कि ब्लड करता है, हमारे शरीर के सभी अंग करते हैं। ताप को नियंत्रित करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। यह पोषक, जैसे हमने अभी खाना खाया वो खींच के कहा गया? ब्लड में गया। जैसे हम लोग वो पोषक सभी अंगों को ले जाकर कौन देता है? यही ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से सभी अंगों के ब्लड देता है। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है और गैसों का भी परिवहन करता है, जैसे O2 तथा CO2। इसे हम आपको श्वसन नामक चैप्टर में बताएंगे कैसे होता है, क्या क्या आता है श्वसन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो O2 जाता है हमारे यहाँ से, वहां पर फेफड़े से ब्लड ही O2 को सभी पूरे अंग में पाया जाता है और CO2 लाकर देता है। जिससे हम सांस लेते हैं तो O2 जाता है और CO2 बाहर आता है। इससे ऑक्सीजन जाता है, कार्बन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन छोड़ते हैं। ब्लड उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे ब्लड में हम लोग मान लीजिए वो पानी पिए तो क्या हुआ? उसको ब्लड ने पूरा सोख कर लेके जाकर किडनी के पास दे दिया, उसमें से किडनी ने यूरिया की मात्रा यूरिन निकाल लिया। ऐसे सभी अंगों का फिर जाके ब्लड को दे देती है, फ्रेश करके एकदम छान कर दे देती है और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन को करता है, ब्लड करता है। इसे हम आपको उत्सर्जन नामक चैप्टर में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी चलिए ब्लड पर फोकस करते हैं। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते हैं। देखिए हम आपको ब्लड का बेसिक पार्ट बता दिए, अब ब्लड का कंपोजिशन देखते हैं। ब्लड मिलकर किस चीजों से बना होता है? देखिए मेनली ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक उसका लिक्विड फॉर्म, एक उसका हार्ड फॉर्म। लिक्विड में देखेंगे तो प्लाज्मा हो जाएगा और दूसरा है कॉर्पसेल्स, रुधिराणु। पहले इसको देख लेते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा देखिए ब्लड में कितना प्रतिशत भाग होता है? देखिए कोई वस्तु है वो पूरा 100% है, उसमें से अगर कुछ निकाल लिए तो उसका कुछ प्रतिशत निकाल लिए। इसी प्रकार प्लाज्मा ब्लड का 60% भाग है, जिसमें प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ये आपको अगले पार्ट में बताएंगे, अभी नहीं। इसमें आप इतना याद रखिए, इसमें दो मेनली प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ब्लड का मान लीजिए प्लाज्मा, अगर कोई आप शरबत बनाते हैं उसमें अगर आप चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे, वो रहेगा तो लिक्विड ही फॉर्म में ना। उसी प्रकार ब्लड में ही होता है। ब्लड में देखिए अगर आप देखेंगे तो ये आपका लिक्विड हो गया, ये और ये हो गया आपका चीनी वाला शरबत की तरह। प्लाज्मा आपको हम समझा दिए हैं। अच्छा रुधिराणु देखते हैं, कॉर्पसेल्स। ये ब्लड का 40% भाग होता है ब्लड में, ये कण के समान होता है। इनमें इसका 3 भाग होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को एक नाम है एरिथ्रोसाइड और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइड कहते हैं। देखिए आरबीसी ब्लड में पाया कितना आता है? तो 50 लाख पाया जाता है। आरबीसी ब्लड में 50 लाख पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी 10,000 पाया जाता है डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट 2 लाख। प्लेटलेट देखिए बढ़ता किस चीज से है? प्लेटलेट अगर प्लेटलेट आपका घट जाएगा तो आपको चक्कर सा आने लगेगा, कहीं गिर जा रहे हैं, वो सब आता रहता है। पहले देख लीजिए प्लेटलेट, पहले देखिए आरबीसी। देखिए 50 लाख पाया था। इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन।
अब आप कहेंगे जब सर ब्लड मर जाता है तो जाता कहाँ है, तो आपको पहले ही बता दें बेसिक में स्प्लीन उसको कब रखा जाता है, उसी में ब्लड चला जाता है। WBC, अब ल्यूकोसाइट देख लेते हैं, ये 10,000 पाया जाता है ब्लड में, जो कि जिसका जीवन काल सिर्फ 4 दिन का होता है। अब प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट 2 लाख पाया जाता है ब्लड में, इसका जीवन काल 7 दिनों का होता है। देख लीजिए अब ब्लड का इसको देख लीजिए। अब चलिए अब इन सबको एक एक करके समझते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले, हम आपको अब RBC, WBC और प्लेटलेट के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। पहले देखेंगे RBC। RBC का आकार कैसा होता है। अगर RBC की आकार की बात करेंगे तो वह गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है, जो कि ऊंचाई पर जाने से बढ़ जाता है। ऊंचाई पर जाने से वह बढ़ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए आप ऊंचाई में गए तो RBC का आकार बढ़ जाएगा। इसमें लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम और केंद्रक नहीं रहता है। यह रुधिराणु का लगभग 95% भाग होता है। यह रुधिराणु का लगभग 95% भाग होता है। मतलब कि रुधिराणु में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो RBC। पहले आप एक बात समझ लीजिए, ब्लड में क्या पाया जाता है, RBC में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। इसी का लाल कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है, लाल या लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन का ब्लड लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन यानी लोहा। और इसी की कमी की वजह से एनीमिया नामक रोग होता है। मनुष्य को कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग। इसी की कमी से, मान लीजिए RBC घट गया तभी एनीमिया, हीमोग्लोबिन घट गया तब भी एनीमिया, आयरन घट गया तब भी एनीमिया, अगर ब्लड घट गया तब भी एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा क्या बात है, यही RBC ब्लड का सबसे अधिक भाग है। यह हमें बहुत महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है। यह ब्लड का मतलब कि उतना प्रतिशत भाग है, 95% भाग है यह ब्लड का। उसके बाद चलिए देख सकते हैं आप WBC, ल्यूकोसाइड। इसका आकार जानते ना, इस सूर्य का आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित रहता है। इसका आकार अनिश्चित है, इसका आकार अनिश्चित है। और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। और ये क्या करता है, रोगों से हमारी रक्षा करता है। रोग यानी कि अगर आपका WBC मजबूत है ना, मान लीजिए मच्छर काटेगा तो WBC से खत्म कर देगा। आप देखें WBC के प्रकार, अगर इसके प्रकार की बात करेंगे तो एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बाइसिनोफिल। मेनली तो यह 3 ही होते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मेनली। ये न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल नहीं, ये 3 थे। बाइसिनोफिल ये इनका कोई मुख्य कार्य नहीं होता है, इसलिए हम चलिए इनको पहले हटा देते हैं। एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं। एंटीबॉडी क्या करता है, मान लीजिए हमको मान लीजिए कोई वायरस घुस गया, वायरस, तो सबसे पहले किसके पता है, एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी ओहो ये हमारे शरीर में ये कौन सी मार तब तक यह जाकर लिम्फोसाइट को होता है। लिम्फोसाइट उठिए ना, उठिए, क्या कर रहे हैं, चलिए कोनो वायरस घुस गया है तो लिम्फोसाइट उठेगा। कौन सी अरे कहेगा चाचा हाउ घुस गए हैं वायरस, देखिए कौन सी। अगर आपका लिम्फोसाइट मजबूत है तो उसको खाकर मार के खत्म कर देगा। अगर आपका लिम्फोसाइट कमजोर हो तो आप बीमार हो सकते हैं। अगर मजबूत, अगर मार के खा के अगर इसको मार दिया, अगर आपका लिम्फोसाइट को मार दिया तो ये आकर लिम्फोसाइट रहेगा। इसे टी या लिम्फोसाइट टी आकार का इसका सेल होता है, इसलिए इसे टी सेल भी कहते हैं लिम्फोसाइट को। अब मान लीजिए वो मर गया वायरस, और उसको खाने, उसको वहां पर खत्म का तो काम करेगा, उसको खत्म कौन करेगा, तो वह लिम्फोसाइट आता है, अरे मोनोसाइट उठ रहे, उठ, कौन सी कर रहा है तू रे, ऐसे कहेगा तो उठेगा। इसको बताएगा जाके खा लीजिए, जाएगा आराम से, बेचारा है कहाँ मरा, कहाँ ये मरा है, चलते खत्म कर देगा मोनोसाइट। अगर ये खाएगा नहीं तो मान लीजिए वो मार दिया, वहां पर अंग को क्षति पहुंचा सकता है, वहां पर मर गया, वो आपका मृत स्थान हो सकता है, इसका आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए मोनोसाइट। और ये खा लेगा तो यह बड़ा हो सकता है, यह बड़ा हो जाता है, इसके आकार में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है।
आप अभी आप लोग सोचते डब्ल्यूबीसी में देखिए इतने सारे पाए जाते, 6 गो इसमें पाया जाता है डब्ल्यूबीसीए में। ये खाली नाम का डब्ल्यूबीसी, इसमें अगर आपका मजबूत है ना, आप अच्छा से कीटाणु उटाणु से अच्छा ये करता है डब्ल्यूबीसीए। इसका इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट। डब्ल्यूबीसी का सफेद। इसी कलर की बात करेंगे, सफेद। बहुत ही खतरनाक है डब्ल्यूबीसी। अगर आपका घट गया ना तो आपके कीटाणु तो अच्छा कोई नहीं करेगा, मर आपकी इससे जान भी जा सकती है, आप चले जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं प्लेटलेट। प्लेटलेट यानी बिम्बाणु, इसे बिम्बाणु भी कहते हैं या फिर थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है? देखिए इसका आकार भी बताएंगे ना तो उत्तल लेंस की तरह, आंख में जो उत्तल लेंस पाता है उसी की तरह इसका आकार होता है। ये प्लेटलेट का आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। अगर इसमें केंद्रक की बात करेंगे तो इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और यह क्या करता है? हमें शक्ति प्रदान करता है, शक्ति। अगर किसी का प्लेटलेट डाउन हो गया, घट गया किसी बीमारी में, अधिकतर या प्लेटलेट डेंगू नामक बीमारी में घट जाता है, तो माने जगह डॉक्टर के पास, डॉक्टर रहेंगे, आप जांच कराएंगे, जांच करवा के लाएंगे, फिर जाके डॉक्टर ओ आपका तो प्लेटलेट घट गया है। चलिए तो आप जो समझदार व्यक्ति होते हैं अपने यहाँ के जो पतंजलि जो है तो बाबा बताते हैं, पतंजलि बाबा आयुर्वेद का काम करते हैं। जैसे हर सभी अगर बात करें गिलोय का एक पत्ता होता है, गिलोय एक पेड़ है, आप इसको गिलोय का पीस के पी लेंगे तो अभी हो सकता है। एलोवेरा भी एक काम करता है इसको बढ़ाने में। अगर आप ये कहते हैं आपके घर आपको क्या खाना है? गोट खाइए, गोट यानी बकरी खाइए, मिल्क यानी दूध पीजिए, इससे बढ़ जाता है। फ्रूट यानी डॉक्टर कहते हैं फल खाओगे तो कई फल, नारियल का जूस पी लो, यही सब होता है। फ्रूट भी खाने से बढ़ जाता है। अगर आपका कुछ मान लीजिए आपका कमर दुखता है, सब कहेंगे आपका कमर दुखता है, तो कमर से आपका प्लेटलेट घट गया, प्लेटलेट अगर कहेंगे आरबीसी सर जी हम गिर ज्यादा चक्कर आता है तो आपका आरबीसी घट गया, इसको कभी सुधारिए। और कहेंगे सर मेरा हम हर में से उखड़ लेते, खरम खांसी बीमार, तो आपका डब्ल्यूबीसी घट गया है। तो आपसे ये निवेदन है कि आप अपना पहले शरीर को सुधारिए, उसके बाद अगर गाड़ी अच्छी भी रहेगी ना, ड्राइवर खराब रहेगा तब भी उसको चला लेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए और अपने शरीर के बढ़िया चेकअप करवा लीजिए। उसके बाद आप देखिए इतना पढ़ा दिए, अब अगले नेक्स्ट पार्ट में पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।